नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर जो भी होगा 5 या 6 है ना, हाँ जो भी है, सुना ध्यान से। ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स रहेगा, ठीक है, ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स रहेगा। इस प्रॉपर्टीज को हम लोग ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ए से लेके बी, एक्स को रिप्लेस किया जा रहा है, एक्स को रिप्लेस किया जा रहा है अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स है। तो कोई भी फर्क इंटीग्रेशन में कोई भी फर्क होने वाला नहीं है, ठीक है। इसको अपने किंग प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, किंग रूल भी बोलते हैं, ठीक है। मैथमेटिशियन लोग इसका नाम दिया है किंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर कितना होगा 5। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इसका यूज कहाँ पे होगा, जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसका यूज थोड़ा बहुत समझेंगे, इसका यूज कहाँ पे होगा, कैसे क्वेश्चन में यूज होगा वो समझेंगे। ऐसा क्वेश्चन सुना ध्यान से, प्रॉपर्टीज नंबर 5 अपने जगह पे रहेगा और यूज अपने जगह पे, पेज को छोड़ के दूसरे जगह पे चले जाओ, ठीक है। प्रॉपर्टीज लिख लियो, प्रॉपर्टीज नंबर 5 यूज कहाँ पे लिखोगे, जहां पे क्वेश्चन करवा रहे थे, है ना। कितना सारा क्वेश्चन हो गया था, मॉडुलस का क्वेश्चन करवा दिए थे, बॉक्स फंक्शन का क्वेश्चन करवाए थे, बॉक्स फंक्शन का करवाए थे, नहीं करवाए थे, तो फिर प्रॉपर्टीज नंबर यहाँ पे हम लोग को कैसे लेकर आ गए। चलो ठीक है, पहले ये कर लो फिर चलते बॉक्स फंक्शन पे। चलो आ जाओ, लिख लियो तो आ जाओ, चला जाए इस पे, आ जाओ इसी पे पहले बात कर लेते, फिर प्रॉपर्टीज नंबर 4 पे फिर से पीछे आएंगे, क्योंकि बॉक्स फंक्शन का क्वेश्चन करवाना है अपने को। आज सुनो ध्यान से, कैसे क्वेश्चन पे अप्लाई होगा ये प्रॉपर्टी समझेंगे। ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे डिनोमिनेटर में दो फंक्शन रहेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, समझेंगे ध्यान से। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन रहेगा वहां पे प्रॉपर्टीज नंबर 5 किंग प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। सर कैसा क्वेश्चन, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, कैसे क्वेश्चन में न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में पी बाय क्यू के फॉर्मेट में रहेगा। न्यूमरेटर में एक फंक्शन है, डिनोमिनेटर में कितना फंक्शन, दो फंक्शन, डिनोमिनेटर का दो फंक्शन में एक फंक्शन न्यूमरेटर के साथ मैच करेगा। यहाँ पे दो फंक्शन है, एक फंक्शन मैच करेगा किसके साथ, न्यूमरेटर के साथ, तब जाके आप किंग रूल को अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, बनाएंगे कैसे, सॉल्व करेंगे कैसे, वो समझना। इसको लेट कर लेना आई, पहले देखेंगे फिर बाद में नोट करने का टाइम देंगे। आई इक्वल टू दिस वन, बाय अप्लाइंग किंग प्रॉपर्टीज एक्स को रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस में एक्स से। चलो अप्लाई कर दो भाई, आई इक्वल टू कितना होता है बताना, ए से लेके बी, एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे बताना, ए प्लस बी माइनस एक्स, दिख रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे बताना, a प्लस बी माइनस का x प्लस में, यहाँ पे क्या करेंगे बाबू बताओ, क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे f ऑफ सेम टू सेम x की जगह पे a प्लस बी माइनस एक्स, क्या हो जाएगा बताना, यहाँ पे जैसे पुटअप करोगे ना a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल x बचेगा। अच्छा इसका मतलब ये रहेगा कि किंग प्रॉपर्टीज में जैसे डिनोमिनेटर का दो है, दो टर्म है, किंग प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में कोई भी चेंजेस, क्लियर है, समझ में आया मेरा बात। अब यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 समझेंगे, इसको इक्वेशन 2, और दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 समझेंगे, नोट करने का टाइम दिया जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जैसे दोनों को ऐड करेंगे तो i प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। दिस वन कहां से कहां तक, a से लेके b f ऑफ x बाई f ऑफ x प्लस में f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx प्लस में, फिर कहां से कहां तक, a से लेके b f ऑफ x बाई, नीचे में फिर से वही टर्म है, आगे पीछे लिखा हो कोई फर्क, तो यहां पे क्या लिखेंगे, f ऑफ x प्लस में f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx, दोनों को जैसे ऐड करेंगे यहाँ पे तो 2i इक्वल टू, बिकॉज लिमिट सेम है तो आप ऐड कर सकते हो। डिनोमिनेटर क्या होता है बताना, a से लेके b, डिनोमिनेटर वाले पोर्शन में कोई फर्क, तो f ऑफ x प्लस में f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx, ये दोनों क्या, अच्छा यहाँ पे कुछ यहाँ पे क्या हो जाएगा बताना, a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है। तो जैसे लिखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, f ऑफ x प्लस में f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, ये पूरा टर्म कैंसिल, क्या बचा 1, तो 2i इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x, लोअर लिमिट कहां से कहां तक, a से लेके b तक, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, b माइनस ए,
तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी माइनस ए बाई टू। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का आंसर यही होगा। पहले प्रॉपर्टीज नोट करेंगे, हर एक आंसर का क्या होगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपका, तो हर बार आंसर क्या होगा, बी माइनस ए बाई टू, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई टू हर बार। ठीक है, जैसे मान लेते आपके पास छोटा छोटा क्वेश्चन से चलते, देखो छोटा क्वेश्चन 0 से लेके 1, ठीक है, बॉक्स फंक्शन ऑफ एक्स से डीएक्स, छोटे छोटे क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर निकालने के लिए बोला है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बॉक्स फंक्शन में चलेंगे, 0 से लेके 1 के बीच में बॉक्स फंक्शन, 0 से 1 के बीच में बॉक्स फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, आपको पता होगा। 0 से लेके 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू लेंगे, बॉक्स फंक्शन क्या देगा, 0 देगा, इतना पता है, दैट मींस इसका आंसर कितना हो जाएगा सर, 0। लो खत्म, क्योंकि बॉक्स फंक्शन ही 0, तो इंटीग्रेशन किसका करेंगे। लेकिन यहीं पे मान लेते क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होता, 0 से लेके 2 बॉक्स फंक्शन ऑफ एक्स डीएक्स। अब समझो ध्यान से, इसका आंसर क्या होगा सर, क्रिटिकल पॉइंट, बॉक्स फंक्शन कहां पे ब्रेक होता है, इंटीजर पे ब्रेक होता है, तो एक बार जाएगा 0 से लेके 1 बॉक्स फंक्शन ऑफ एक्स डीएक्स, समझ में आया, फिर कहां से कहां तक जाएगा, 1 से लेके 2 बॉक्स फंक्शन ऑफ एक्स डीएक्स। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 0। लेकिन इसका 1 से लेके 2 के बीच में बॉक्स फंक्शन का कोई भी वैल्यू लेंगे तो हर बार 1 आएगा, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो ये x कहां से कहां तक बताना। अच्छा, ये बॉक्स फंक्शन अब नहीं है, ठीक है, ये कहां से कहां तक, 1 से लेके 2, तो अपर लिमिट माइनस में, तो 2 माइनस में 1 इक्वल टू कितना, 1। क्लियर है, जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे चल रहा है। यदि आप देखेंगे तो समझने का कोशिश करना कि कैसे निकलेगा ज्योमेट्रिकल से। ठीक है, आपको पता है कि भाई ये जो पोर्शन है आपके पास, जो पता है, ये जो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक बोल रहा बताएंगे, 0 से लेके 2, तो सपोज दिस वन 0, दिस वन 1, दिस वन 2, बोलो हाँ या ना। 0 से 1 के बीच में बॉक्स फंक्शन का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, यहीं पे रहेगा। लेकिन 1 से 2 के बीच में बॉक्स फंक्शन का वैल्यू क्या होता है बताएंगे, 1 होता है, मतलब ये लाइन होगा। अब इसका एरिया निकालना है भाई, ये एक रेक्टेंगुलर शेप का बनेगा, बोलो हाँ या ना, इसी का तो एरिया निकाल रहे हो आप, क्योंकि इसका एरिया तो 0 है, क्योंकि ये एक लाइन दे रहा है, जस्ट ये क्या दे रहा है, लाइन, लाइन का एरिया निकलेगा, नहीं निकलेगा, लेकिन इसका एरिया निकलेगा, हाँ निकलेगा। यहां से यहां तक का गैप कितना है बताएंगे, 1, हाइट कितना है बताएंगे, 1, तो 1 into 1 कितना हो गया, 1। समझ में आ गया। यही में मान लेते आपके पास क्वेश्चन दे दिया हुआ है, आपके पास 0 से लेके 5 बॉक्स फंक्शन ऑफ एक्स डीएक्स। थोड़ा सा बात समझना, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 0 ये हुआ, 1 2 3 4 5, समझेंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा सर, ये तो 0 होगा, ये कितना यूनिट जाएगा, ये 1 यूनिट, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, पहले समझेंगे थोड़ा सा, फिर ये 6। 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में 0, 1 से 2 के बीच में 1, बोलो हाँ या ना, ये ऐसे बनेगा, और 2 से 3 के बीच में 2, ऐसे ही होता है, और 3 से 4 के बीच में 3, और 4 से 5 के बीच में ऐसा ही होगा। मतलब इसका एरिया निकालना है, प्लस में फिर इसका एरिया निकालना है, फिर प्लस में फिर इसका एरिया निकालना है, प्लस में फिर इसका एरिया निकालना है। डायग्राम समझ में आ गया। तो इसका एरिया क्या है सर, ये लेंथ कितना है 1, ब्रेथ कितना है 1, तो इसका एरिया कितना निकल गया 1 यूनिट। इसका एरिया सर 1, और इसका कितना हाइट कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 2 यूनिट। अच्छा, इसका 1 और ये 3, तो कितना हो जाएगा 3, और इसका कितना 1 और ये कितना 4, तो कितना हो जाएगा टोटली 10, तो 10 यूनिट हो जाएगा। इजी है, इजी है हाँ या ना। अब नॉर्मली यदि हम लोग समझेंगे तो इसका क्रिटिकल पॉइंट, ये तो बाय डायग्राम से हुआ, तो इसका कितना हो जाएगा बताओ, 0 से 1 बॉक्स फंक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि इंटीजर पे ब्रेक होता है बॉक्स फंक्शन, एक बार 0 से 1 जाएगा, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 4, फिर 4 से 5, 0 से 1 के बीच में 0, 0 से 1 के बीच में 0, और फिर 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में कितना होता है बताना 1, और फिर 2 से 3 के बीच में 2, और फिर 2 से 3 से 4 के बीच में। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये कितना आ जाएगा फिर से 4 से 5 के बीच में, समझ में आ रहा है मेरा बात। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 0, और यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आएगा 1, और ब्रैकेट के अंदर में कितना देखो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x, अपर लिमिट 2 माइनस 1 1। ठीक है, इसका कितना आएगा 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 माइनस में 2। नहीं समझे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर। 2 से 3 के बीच में कितना आएगा 2 आएगा, बाहर रखेंगे, बचे हुआ कितना 1, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x, 3 माइनस 2।
इसी टाइप से यहाँ पे कितना होता है बताना, 3 से 4 के बीच में 3x, 3 आएगा ना, तो 3 का इंटीग्रेशन कितना होगा 3x, 3 को बाहर रख देंगे x का, x की जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4 माइनस 3। इसी टाइप से 4 से 5 के बीच में 4 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 4x, 4 को बाहर रखेंगे अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट 5 माइनस 4। तो वही आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है बताओ, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4, आंसर विल बी 10। बॉक्स फंक्शन समझ में आया, जल्दी से नोट करो। आ जाओ, अब थोड़ा सा क्वेश्चन हम थोड़ा सा चेंज किए, 0 से लेके 1, लो भाई अभी इसको बना के देखो, ये यदि समझ में आ गया होगा तो मेरे को बताओ आंसर क्या होगा, फिर हम समझेंगे कि तुम लोग को क्लियर है। अब बताओ, चलो जल्दी से इसको बनाते, कहानी दिखा, सुनो ध्यान से, अब कहानी सुनो ध्यान से भाई, 0 से 1 के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते 1 पुट अप करते, लिमिट यदि देखो ध्यान से, लिमिट ध्यान से देखना केवल, 0 पुट अप करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन जैसे ही आप 1 पुट अप करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आएगा। तो बीच में एक क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है भाई, कौन सा, लेकिन ये 1 कब मिलेगा, जब 2x इक्वल टू 1 होगा तभी, मतलब x इक्वल टू कितना होगा बताना, हाफ होगा तब, मतलब क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा बताएंगे, 0 से लेके हाफ 2x, समझ में आया मेरा बात, प्लस में फिर कहां से कहां तक, हाफ से लेके, क्लियर है, 2x dx। नहीं समझे, एक बार फिर से समझो, 0 से 1 के बीच में 0 पुट अप करेंगे तो 0, ठीक है, लोअर लिमिट, लेकिन यहां पे जैसे 1 पुट अप किए तो ये 2 हो जाएगा ना। तो 0 से 2 के बीच में एक क्रिटिकल पॉइंट आता है 1, लेकिन ये 1 कब मिलेगा, x के किस वैल्यू की वजह से 1 मिलेगा, तो 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू हाफ के वजह से मिलेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट जो है वो एक आएगा 0 से लेके हाफ और फिर हाफ से लेके 1। सर ऐसा क्यों, आप फिर से एक बार समझो कि 0 से लेके 1/2 के बीच में, 0 से लेके 1/2 के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये 0 होगा, लेकिन 1/2 से हल्का सा बड़ा ले लेते, सपोज 3, 1/2 से हल्का सा बड़ा कितना, 0.6 ले लो, तो 0.6 जैसे लेते तो 2 इंटू 0.6, फाइनली ये कितना मिल रहा है 1.20, और 1.20 का बॉक्स फंक्शन कितना हो जाता है 1 हो जाता। तो इसलिए 0 से 1/2 एक जा रहा है, ये कितना हो जाएगा 0, लेकिन यहाँ पे 1/2 से 1 के बीच में कितना आएगा 1 होगा, 1/2 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू मान लेते 0.51, कितना हो जाता 1.02, 1.02 का बॉक्स फंक्शन क्या आएगा 1 आएगा ना, इसका बॉक्स फंक्शन कितना हो रहा है 1, क्लियर है। तो 1 का इंटीग्रेशन x और लिमिट कहां से कहां तक 1/2 से लेके 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2, फाइनल आंसर कितना, समझ में आया, तो 0 नहीं आएगा, छोटा सा 0 से लेके 1। अब मेरे को बताओ, ये आपके लिए 0 से लेके 1 3x, ठीक है, 0 पुट अप करेंगे 0 पुट अप करेंगे कितना आएगा 0, और 1 पुट अप करेंगे तो 3, तो 1 से 3 के बीच में 2 तो क्रिटिकल पॉइंट आएगा, ये 1 ठो 2 ठो, कौन कौन सा, एक तो 1 और एक तो 3। 1 कब मिलेगा x का कौन से वैल्यू की वजह से 1/3 की वजह, और दूसरा 2/3 की वजह से, तो एक तो चलेगा 0 से 1/3 और फिर 1/3 से 2/3, फिर 2/3 से 3 1 तक, समझ में आया, हाँ कहां से कहां तक है सर, यहाँ पे यदि हम लोग 0 पुट अप करें 0 और 1 पुट अप करेंगे तो 3, लेकिन यहाँ पे 1 आ रहा है और एक बार 2, x के किस वैल्यू की वजह से आएगा, तब ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 2/3, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1, करेक्ट। तो लिमिट कहां से कहां तक, एक बार 0 से लेके 1/3 है ना, बॉक्स फंक्शन ऑफ 3x dx, और फिर कितना जो बताना 1/3 से 2/3। अच्छा, बॉक्स फंक्शन से 3 बाहर नहीं जाएगा, अक्सर इस बात को समझेंगे बाबू, ये पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए आपको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3x dx, और फिर कितना हो जाएगा बताना, कहां से कहां तक 2/3 से लेके 1 है ना, ये कितना हो जाएगा 3x, क्लियर है सबको। तो इसका वैल्यू कितना आएगा 0 और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 है ना, 1 आएगा ना, तो 1 बाहर रखेंगे, अपर लिमिट कितना x आएगा, तो 2/3 माइनस में 1/3, यहां से कितना आ जाएगा बताना 2 है ना, तो 2 को बाहर रखेंगे कितना हो जाएगा बताना 1 माइनस में 2/3,
तो फाइनली कितना मिल जा रहा है यहाँ से 1/3 प्लस में इससे कितना मिल रहा है 2/3, करेक्ट, यही मिल रहा है ना। तो कितना हो जाएगा 1, यही है, यही है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको बना के देखो, इसको बना के देखो, -1 से लेके 1, ठीक है, x माइनस में बॉक्स फंक्शन ऑफ x dx। चलो इसको बना के दिखा दो जल्दी से, इसको बना के देखिए 0 तक, यहाँ पे x माइनस में बॉक्स फंक्शन ऑफ x, ठीक है, ध्यान से एक बार देखेंगे, फिर कहां से कहां तक बताएंगे, 0 से लेके कहां तक 1 तक, फिर कितना हो जाएगा x माइनस में बॉक्स फंक्शन ऑफ x। एक छोटा सा बात करेंगे, x तो x रहेगा, लेकिन -1 से 0 के बीच में बॉक्स फंक्शन का वैल्यू कितना होता है, कोई बताएंगे, 1 या -1, तो माइनस और माइनस +1 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, क्योंकि बॉक्स फंक्शन का वैल्यू -1 से 0 के बीच में -1 होता है, तो -1 और फिर एक तो माइनस, तो +1 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 0 से 1 के बीच में x का वैल्यू x माइनस बॉक्स फंक्शन का वैल्यू कितना होगा 0, तो केवल x बचेगा, तो ये x dx, बोलो समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पे कितना होता है x के इंटीग्रेशन x²/2 प्लस में x लिमिट कहां से कहां तक 0 से लेके -1 से 0, और ये कितना हो जाएगा x²/2 और लिमिट कहां से कहां तक 0 से लेके 1। 0 पुट अप करेंगे तो सारा का सारा 0, माइनस में -1 पुट अप करेंगे तो ये -1/2, और ये कितना हो जाएगा -1 -1/2 नहीं, प्लस में 1/2 है ना। हाँ यहाँ पे 1 पुट अप करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, फाइनली ये कितना मिल रहा है बताना, 1/2 प्लस में 1/2, फाइनल आंसर विल बी 1। आया ये, आया। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, x², ठीक है, बॉक्स फंक्शन के अंदर में x² dx 0 से लेके 1.5, 0 से लेके 1.5, 1.5 की जगह पे आप एक काम करो, ऐसे 1.5 लिखा हुआ है 3/2, तो दिक्कत 0 से लेके 3/2, चलो स्क्वायर करेंगे तो 0 है ना, और 3/2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9/4 है ना, 9/4 होगा, दिमाग में रखना, लेकिन लिखेंगे कितना 3/2, क्योंकि लिमिट में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, मतलब जहां कहां पे रहा x का वैल्यू 0 से लेके 9/4, करेक्ट, 9/4 मतलब 0, 9/4 मतलब कितना होगा बताएंगे कोई, 2.25, करेक्ट। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट एक तो 1 आएगा और एक तो 2 आएगा, सोचो हाँ या ना। 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा बताना, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, और 2 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा √2, मतलब लिमिट 0 से एक बार 1, 1 से √2 और दूसरा √2 से 3/2, आया था किसी का, आ जाओ। तो ये कितना हो जाएगा बताना है, 0 से लेके 1 बॉक्स फंक्शन ऑफ x² dx, फिर कहां से कहां तक बताना, 1 से लेके √2, ये कितना से बताना x² dx, और फिर कितना से बताना √2 से लेके 3/2, ये कितना देगा x² dx। आ जाओ भाई, x², इसका पोर्शन कितना देगा 0 हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत, 1 से √2 के बीच में 1 आएगा, तो ये हो गया 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके √2, इसका हो जाएगा 1, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा √2 से 3/2, कितना हो जाएगा 2, है ना, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 dx, इसका इंटीग्रेशन 1 का x, मतलब यहां से आंसर कितना हो जाएगा √2 माइनस में 1, और ये वाला आंसर कितना हो जाएगा 3/2, 2 बाहर में माइनस में √2, तो फाइनली कितना मिल रहा है बताना, √2 माइनस 1 प्लस में 3 और माइनस में 2 √2, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 3 - 1 2, और ये कितना हो जाएगा माइनस में √2, तो 2 माइनस √2, ये आंसर आया था, ये माइनस उनस करके आ जाए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा कुछ, 0 से लेके मॉडुलस फंक्शन है, 0 से लेके 3/2, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन ऑफ x cos πx dx, ठीक है, ऐसा कुछ है,
एक तो हम बताते हैं, फिर दूसरा आप लोग बनाना। 0 से लेके 3/2 क्या लिखा हुआ है, x मॉडुलस ऑफ 5/x। अब सीधी सी बात है, क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएगा, क्रिटिकल पॉइंट पे बात करते हैं। क्रिटिकल, इसको मिटा दे, हो गया, नोट कर लिए। आ जाओ, एक तो हम बताते पहले देखें, उसके बाद फिर दूसरा आप लोग बनाना। 0 से लेके कहां तक है, 5/x तक। ये वाला क्रिटिकल पॉइंट जीरो कहां कहां पे आएगा सर, 0 पे एक तो 0 आएगा, 3/2 पे भी 0 आ रहा है। अच्छा, और सर बीच में कहीं पर भी बताएंगे 1/2 पे, देखो तो कहा नहीं, क्योंकि जैसे 1/2 पुटअप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, cos π/2। हाँ या ना, मतलब x का वैल्यू एक बार हम लोग लेंगे कहां से कहां तक, एक बार x का वैल्यू लेंगे 0 से लेके 1/2 तक। समझ में आया मेरा बात, 0 से लेके 1/2, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये वाला वैल्यू देख लो, क्रिटिकल पॉइंट कहां कहां पे 0 देगा, ये जो पोर्शन है x cos πx, दिस वन इक्वल टू 0, तो x भाई एक बार 0 पे 0 देगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये 3π/2 पे भी 0 देगा, लेकिन बीच में और कहीं पर भी 0 देगा, देख लो भाई, cos πx इक्वल टू 0, तो ये πx कहां कहां पे दे सकता है, 1/2 रहेगा, x का वैल्यू वहां पर भी दे सकता है कि नहीं दे सकता, तो 0 से लेके 1/2 तक। तो भाई इसका पोर्शन कितना हो जाएगा, 0 से लेके एक बार 1/2 x cos πx dx। दूसरा पोर्शन कहां से कहां तक, 1/2 से 3/2 तक, ये हो गया x cos πx। अच्छा, x अपने आप में तो पॉजिटिव ही रहेगा हर बार। अब डिफाइन करना है कि भाई अंदर का वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। 0 से 1/2 के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे, x का वैल्यू तो पॉजिटिव है अपने आप में। अच्छा, cos πx, तो cos πx 0 पुटअप करेंगे 0, और 1/2 पुटअप करेंगे तो π/2, मतलब 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, उसका प्रोडक्ट भी, तो मॉड डायरेक्ट हटेगा। तो कहां से कहां तक हो जाए बताना, 0 से लेके 1/2 x cos πx। अब इसका क्या करेंगे, बाय पार्ट्स, इसका क्या करेंगे, बाय पार्ट्स। अच्छा, इस पे बात करते हैं, 1/2 से 3π/2 के बीच में, 1/2 3π/2, x पॉजिटिव अपने आप में, लेकिन cos जो आएगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में आएगा। देखो तो 1/2 पुटअप करेंगे तो π/2, 3/2 पुटअप करेंगे तो 3π/2, इसके बीच का कोई भी वैल्यू आएगा, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड और थर्ड में cos का वैल्यू, x का वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू नेगेटिव, तो फाइनल आंसर, तो मॉड के अंदर का वैल्यू नेगेटिव है तो मॉड हटेगा तो नेगेटिव, माइनस में 1/2 से लेके 3/2, और ये x cos πx, इसका भी क्या करेंगे, बाई पार्ट्स, उसके बाद सॉल्व। समझ में आया मेरा बात, नोट कर लो। अब बाई पार्ट्स करना तुम लोग का काम। आज इस क्वेश्चन को बना के दिखाओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बना के दिखा देना। 0 से लेके 3 f of x where fx equal to, where fx equal to cos का 2x, और फिर लिखा हुआ है 3, cos का 2x से जो है वो x का वैल्यू, x बिलोंग्स टू 0 से लेके 5/2 तक, और ये जो 3 है वो x का वैल्यू 5/2 से लेके 3 तक। चलिए जल्दी से इसको बना दे। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या था बच्चा लोग बताएंगे, कहां से कहां तक था, a से लेके b f of x dx, दिस वन इक्वल टू क्या, कहां से कहां तक बताना, a से लेके b, x को रिप्लेस करेंगे किससे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x, a प्लस b माइनस x dx। और इसका यूज कैसे क्वेश्चन में होगा, इसका यूज कैसे क्वेश्चन में होगा, इंटीग्रेशन a से लेके b f of x बाई दो टर्म रहेगा, f of x प्लस में प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए a प्लस b माइनस एक्स डी, और इसका आंसर हर बार क्या आएगा बताना, हर बार आंसर क्या आएगा, ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा और ऐसे फॉलो करेगा, आंसर क्या आएगा, b माइनस 8/2, ठीक है हर बार। तो क्वेश्चन चलते हैं ऐसे क्वेश्चन का, ठीक है, ठीक है। आ जाओ, देखो पहला क्वेश्चन है आपके पास, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ 5/6 से लेके 5/3, ठीक है, लिखा हुआ रूट ओवर साइन एक्स बाई रूट ओवर साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, ठीक है, रूट ओवर कॉस एक्स dx। दूसरे क्वेश्चन में चलेंगे,
ठीक है, 5/6 से लेके 5/3, ठीक है, 1/1 प्लस में √10x dx। तो आंसर तो आपको पता है कि आंसर कितना होगा, पहला वाला आंसर 5/12 है ना, आंसर कितना देगा 5/12। दूसरा का भी आंसर 5/12, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे इस पे चलते है ना। आंसर पता चल गया ना, आंसर कितना होगा 5/12 है ना। अपर लिमिट 5/3 माइनस में लोअर लिमिट 5/3 मतलब 60 डिग्री, और ये 30 डिग्री, 60 माइनस 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 15, और 15 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं, 15 को कैसे लिखते हैं 5/12। आ जाओ कैसे सॉल्व करेंगे देखो। तो लेट करेंगे, याद कीजिए अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, लेट आई इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तरीका, ठीक है, सॉल्व करेंगे तरीका, आई इक्वल टू कहां से कहां तक 5/6 से लेके 5/3, ठीक है, कितना से बताना √sin x, ये कितना से बताना √sin x प्लस का √cos x, यही था। न्यूमरेटर में एक तो टर्म, डिनोमिनेटर में दो टर्म है ना। अब हम लोग क्या करेंगे बताना, अप्लाई करेंगे कैसे, x इक्वल टू क्या लिखेंगे बताना, x को रिप्लेस करेंगे किससे 5/3 प्लस में 5/6 माइनस का x, मतलब ध्यान से देखा जाए 5/3 5/6 मतलब 5/2 माइनस x, इससे रिप्लेस किया जाए। आज देखते हैं, तो i इक्वल टू यहाँ पे 5/6 से 5/3 चलेगा, रूट ओवर साइन x की जगह पे 5/2 माइनस का x, यहाँ पे रूट ओवर कितना बताना साइन 5/2 माइनस का x, और प्लस में यहाँ पर भी cos 5/2 माइनस का x, ये कितना देगा dx। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अच्छा तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा बताना, यहाँ पे 5/6 5/3 और इसमें साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा cos थीटा, मतलब cos x बाई कितना हो जाएगा साइन x, यही तो, प्लस में ये कितना हो जाएगा, ओ साइन x की जगह पे cos x, हाँ साइन 90 माइनस ये cos x और ये साइन x, डिनोमिनेटर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशन 1 इक्वेशन, नेक्स्ट क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जैसे दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे आप कितना देगा i प्लस आई कितना देगा 2i, तो 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/6 से 5/3, यहाँ पे कितना हो जाएगा रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स प्लस का रूट ओवर कॉस एक्स dx, प्लस में इधर दूसरे इक्वेशन में कितना हो जाएगा 5/6 से 5/3, और यहाँ पे रूट ओवर cos x बाई, केवल कुछ नहीं करना भाई, टाइम पास है ये सब चीज, ठीक है, cos x प्लस में रूट ओवर sin x, ये दोनों को ऐड कर दिया जाए, ऐड करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो 2i इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला सेम है, न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा रूट ओवर साइन एक्स प्लस में रूट ओवर कॉस एक्स, नीचे के साथ न्यूमरेटर कट जाएगा, तो ये कितना देगा 1 dx, और यहाँ पे वैल्यू कहां से कहां तक 5/6 से 5/3 तक। अब ये 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 का x, कहां से कहां तक 5/6 से 5/3, तो 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/3 माइनस में 5/6, ठीक है, तो 2i इक्वल टू 5/6 मतलब i इक्वल टू 5/12, ठीक है, समझ में आया। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इतना इजी, इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड और दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन बनता है वो देगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा, देने का रहेगा तो एमसीक्यू में देगा, ताकि बच्चा लोग डायरेक्ट आंसर मार के निकल पाए, ठीक है, एमसीक्यू में भी नहीं देता है, वहां पर भी 1 नंबर इजी से मिल जाएगा। हमेशा एक चीज जान के रखना, जो चीज इजी है वो तो फिर आने वाला नहीं है। सुनना ध्यान से, इस क्वेश्चन में चलेंगे, ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट आप नहीं बनाना,
क्या करना है, साइन और कॉस में बदल लेना है। कभी भी टैन वाला फॉर्मेट रहे चाहे कॉट वाला फॉर्मेट रहेगा, तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिया हुआ रहेगा प्रॉपर्टीज में लग रहा है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, साइन और कॉस में बदल लेंगे। पहले मेरा छोटा सा बात समझो, केवल अकेले में tan x है, अकेले में cot x है, तो क्या करेंगे, साइन और कॉस में। लेकिन मान लेते tan और cot दोनों है, तब बदलने की जरूरत, समझे क्या बोले, केवल अकेले में tan x है, अकेले में cot x है, तो क्या करेंगे आप, साइन और कॉस में बदल लेंगे। साइन और कॉस में बदलेंगे, अल्टीमेटली यही क्वेश्चन बन जाएगा और फिर से वही आंसर कितना आएगा, 5/2। ये सब में टाइम पास नहीं करेंगे, घर में जाकर मम्मी लोग को खुश करना कि देखिए आज मैथ हम पढ़ने के लिए बैठे हैं। ठीक है, समझ में आया क्या बोले, तो ये सब क्वेश्चन हम नहीं नहीं बताएंगे। आइए चलिए इसको बना के दिखाएं, इस क्वेश्चन को बना के दिखाओ। रूट एक्स भाई कितना, रूट ओवर एक्स प्लस में रूट ओवर 5 माइनस में एक्स डीएक्स। ठीक है, 2 से लेके 3 तक। आंसर कितना होगा, आंसर कितना होगा 1/2, 1/2 आएगा। चलिए बना के दिखाएं, किससे रिप्लेस करेंगे एक्स को, एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, 5 माइनस एक्स। हाँ चलिए जल्दी से बनाए इसको। देखो किंग प्रॉपर्टीज के बाद, ठीक है, नेक्स्ट सेम टू सेम उसी प्रॉपर्टीज का छोटा भाई समझ लो। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 0 से लेके a f ऑफ x dx, सेम प्रॉपर्टीज है। ठीक है, 0 से लेके a f x dx, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x को रिप्लेस करेंगे किससे, a माइनस x से, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x। तो हर बार 0 से a जा रहा है, तो 0 प्लस a करेंगे तो a होगा, तो रिप्लेस किससे करेंगे बताना, 0 से लेके a, यहाँ पे रिप्लेस किससे होगा, a माइनस एक्स dx से। ठीक है, प्रॉपर्टीज नंबर कितना होगा 6। और इसका भी आंसर हर बार उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन रहेगा। कौन सा फॉर्मेट का, याद करो कौन सा फॉर्मेट, f ऑफ x, यहाँ पे क्या रहेगा, f ऑफ x प्लस में f ऑफ a माइनस एक्स dx, 0 से लेके a, हर बार आंसर कितना आएगा, a/2। ठीक है, हर बार आंसर कितना आएगा, a/2। चला जाए इस पे क्वेश्चन, एग्जाम में ये भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से एक टू बना ले, 0 से लेके 0 से π/2। ठीक है, 0 से लेके π/2, tan का 7x बाई tan का 7x बाई cot का 7x। ठीक है, प्लस में tan का 7x dx। एक क्वेश्चन बना लो, थोड़ा सा टाइम पास कर लो जल्दी से, ताकि नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में हम जाएं। क्या बकवास बकवास क्वेश्चन। अच्छा, बहुत जगह ना 0 से π/2 लिखा हुआ रहेगा, लेकिन हर जगह ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होगा ऐसा नहीं है। आप देख लेना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितना हम यूज करने का तरीका बताए थे कि कहाँ पे ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर रहेगा, डिनोमिनेटर में कितना टर्म, 2 टर्म, जो न्यूमरेटर के साथ एक तो मैच करेगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे, तब जाके आंसर आप लिखना π/2 माइनस में 0 डिवाइडेड बाई 2। पता चला हर क्वेश्चन में वही लिख दियो, मजा आ जाएगा ना, टीचर भी फिर ऐसे नंबर देगा। 7 आ जाओ, सारा प्रॉपर्टीज लिख लो आज को, आ जाओ चलते हैं नेक्स्ट। सुनना ध्यान से, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे चल रहा, 0 से लेके सपोज 2a f ऑफ x dx है। ठीक है, 0 से लेके 2a f ऑफ x dx है। इसको आप लिख सकते हो, सुनना ध्यान से, क्या क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ, दो चीज लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, सुनना, 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके a, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, f ऑफ x dx। ठीक है, और या तो इसको लिख सकते हो 0, कब 0 लिख सकते हो, कब 2 लिख सकते हो, ध्यान समझना, when
व्हेन एफ ऑफ 2a माइनस में x इज इक्वल टू एफ एक्स आएगा, एफ ऑफ 2a माइनस में x इक्वल टू कितना आएगा, एफ ऑफ x आएगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 0 से 2a एफ ऑफ x dx में से 2 को नीचे लेके आ जाएंगे 0 से a एफ एक्स dx कर देंगे। लेकिन यहीं पे मान लेते व्हेन एफ ऑफ कितना 2a माइनस एक्स का वैल्यू किसके बराबर आ जाए, माइनस में एफ एक्स के बराबर आ जाए, तो आंसर क्या बोलेंगे, 0 हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये कितना होगा, प्रॉपर्टीज नंबर 7। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज नंबर 8 चलेंगे। माइनस ए से ए, 99% क्वेश्चन में देखेंगे माइनस ए से ए लिखा हुआ है, माइनस 2 से 2, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, माइनस 1 से 1। उस टाइम इवन ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा और प्रॉपर्टीज लगेगा। वो कैसे सर, माइनस ए से लेके ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स है। ठीक है, दिस वन इक्वल टू, आप इसको भी दो तरीके से लिख सकते हो, क्या क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स। माइनस ए से ए कहां हो जाएगा, 0 से लेके ए हो जाएगा। कब हो जाएगा ऐसा, व्हेन एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, इवन फंक्शन। कभी भी इवन फंक्शन रहेगा तब। लेकिन जैसे ऑड फंक्शन रहेगा, ठीक है, व्हेन एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना, माइनस में एफ एक्स, ऑड फंक्शन रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नोट करें पहले इसको नोट करें फिर सारे क्वेश्चन पे चलते। यहां से जो भी क्वेश्चन करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस बात को समझना। पहला क्वेश्चन है 0 से लेके पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई कितना, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। ठीक है, नीचे में दो टर्म है, ऊपर में सिंगल टर्म है सर, लेकिन ऊपर का जो सिंगल टर्म है नीचे वाले सिंगल टर्म के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर नहीं बोल सकते, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। कौन सा प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे देखना सर, क्यों, क्योंकि ऊपर में cos स्क्वायर x है, हम लोग x को रिप्लेस किससे कर रहे हैं, पाई बाय 2 माइनस एक्स से। आंसर पाई बाय 4 नहीं होगा, इस बात को समझेंगे। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उस फॉर्मेट में मैच नहीं कर रहा है। तो आंसर क्या होगा देखते हैं, लेट कर लेते हैं दिस वन इक्वल टू आई, पहले देखेंगे, लेट आई इक्वल टू दिस वन। तो ये कितना होता है बताना, x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, पाई बाय 2 माइनस एक्स, एकदम सही। ये हो गया यहाँ पे 0 से लेके पाई बाय 2। अब कोशिश क्या होगा बताना, cos स्क्वायर की जगह पे किससे रिप्लेस करेंगे, पाई बाय 2 माइनस एक्स से। डिनोमिनेटर वाला टर्म चेंज नहीं होना चाहिए भाई, डिनोमिनेटर वाला टर्म चेंज हो जाएगा ना तो फिर हम लोग वो वाला प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कौन सा प्रॉपर्टीज, किंग और उसका छोटा वाला भाई वाला प्रॉपर्टीज नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो ये कितना बताना, साइन का पाई बाय 2 माइनस का एक्स प्लस में कितना, cos का 5 बाय 2 माइनस में x। आप चेक करो क्या डिनोमिनेटर का प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो लगाओ भाई। तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 से लेके पाई बाय 2 cos स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे cos x बोलो, ये साइन x यहाँ पे लिख दिया पहले, कोई दिक्कत है, और ये cos x यहाँ पे। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को जैसे ऐड करेंगे आप, तो जैसे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ध्यान समझेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा बताना, i प्लस में i कितना हो जाएगा बताना, 2i इक्वल टू कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई बाय 2। एक बार लिख लो भाई, ऊपर में हो जाएगा cos स्क्वायर x, नीचे में sin x प्लस में cos x dx, समझ में आ रहा है, प्लस में यहाँ पे कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई बाय 2 कितना देगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। और इसका भी आंसर दोनों ऐड कर लिया जाए, लिमिट सेम है तो 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, 0 से लेके पाई बाय 2 है ना, और ये डिनोमिनेटर तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स ही रहेगा, हाँ या ना, और ऊपर में 1 dx। अब 1 बाई साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, याद करो इसका इंटीग्रेशन हम करवाए होंगे, क्या करना है उसको, √2 से, एकदम से √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, तो 2i इक्वल टू ये कितना देगा, 0 से लेके पाई बाय 2। अब पूरा का पूरा इंडिफिनिट का रूल चलेगा, ये √2 से यहाँ पे ये कितना देगा बताना, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स बाई कितना, √2 dx। अब एक छोटा सा बात, साइन एक्स बाई √2 प्लस में कॉस एक्स बाई √2, साइन एक्स 1 बाई √2 मतलब cos पाई बाय 4,
cos x प्लस में sin पाई बाई 4, मतलब ये वाला वैल्यू sin x प्लस में पाई बाई 4। बोलो क्लियर है या नहीं? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2i इक्वल टू 0 से लेके पाई बाई 2, ये हो जाएगा 1/√2। इसके जगह पे साइन का क्या लिखेंगे, x प्लस में पाई बाई 4 बोलो, चाहे पाई बाई 4 प्लस में x बोलो। अब ये 1/√2 बाहर, 2i इक्वल टू 1/√2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके पाई बाई 2 लॉ, ये कितना हो जाएगा बताना, cos एक ना, cos एक x प्लस का पाई बाई 4, और cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग मॉड में कितना, cos x प्लस में पाई बाई 4 माइनस में कितना, cot x प्लस में पाई बाई 4 चलेगा। ये लॉग यहाँ पे मॉडुलस को 0 से लेके पाई बाई 2, ठीक है। बाकी बस आपको पता है क्या करना है, अपर लिमिट माइनस में लोअर, ऐसा क्वेश्चन है एग्जाम में। मतलब कि आज देखो भाई 2i इक्वल टू 1/√2, ये हो गया कितना बताना, लॉग, यहाँ पे कोई बताएंगे, पाई बाई 2 जैसे पुटअप करेंगे कितना हो जाएगा, ध्यान से सुनना केवल, cosec पाई बाई 2 प्लस में पाई बाई 4, मतलब कितना हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cosec पाई बाई 4 का वैल्यू पॉजिटिव में कितना हो जाएगा, √2 है ना, माइनस में यहाँ पे पाई बाई 2 पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा, ये प्लस का 1, करेक्ट आया ना, क्योंकि -1 देगा, माइनस ऑफ -1 है ना, cot पाई बाई 4 आएगा ना, सेकंड क्वाड्रेंट में cot पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होगा, माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस में 1, बीच में माइनस, 0 पुटअप करेंगे तो फिर से 0 पुटअप करेंगे तो ये √2 और ये माइनस में 1, ठीक है। आइए फाइनली देखेंगे, 2i इक्वल टू, लिमिट अच्छे ढंग से पुटअप करना, लिमिट अच्छे तरीके से पुटअप करना, नहीं तो पता चला यहां तक करने के बाद भी गलत है आपका, 1/√2, ये कितना होगा बताना, डिवाइड देंगे, ये लॉग √2, हाँ बोलो, हाँ तो भाई ये दोनों पुटअप किए, एक बार पाई बाई 2 पुटअप किए तो इसमें पुटअप किया √2, इसमें पुटअप किया 1, तो अपर लिमिट हो गया, माइनस में लोअर लिमिट, ठीक है, हाँ √2 माइनस में 1, ठीक है। आई का वैल्यू 2 से डिवाइड दे देंगे, कितना बताना, आई इक्वल टू 1/2√2। अच्छा थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा इधर देखो, इधर इधर इधर, यहाँ पे रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज करेंगे तो कितना बताना, ऊपर में √2 प्लस 1 का, और नीचे में √2 माइनस में 1 इंटू √2 प्लस का 1, बोलो हाँ या ना, नीचे में कितना देखो 1, अच्छा ये 2 स्क्वायर में ना, तो सामने आ जाएगा, तो आई इक्वल टू कितना देखो 1/2√2 इंटू 2 लॉग, और ये वैल्यू √2 प्लस में 1, बिकॉज ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मॉड में रखने की जरूरत, ये आंसर होगा, समझ में आया। बहुत दिन से टेस्ट वूस्ट नहीं लिए रे, क्या कहते हो, संडे वनडे टेस्ट ले लेगा, एक तो टेस्ट नहीं लिए, संडे टेस्ट ले ले क्या, हाँ तो पूजा के बाद टेस्ट लिया जाए, 0 से लेके पाई, समझेगा ध्यान से, 0 से लेके पाई x tan x बाई tan x प्लस में sec x, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे, और ये क्वेश्चन आया था उस वाले पेपर में, देखना पेपर में था ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, बस एक क्लास और दे दो, अच्छे ढंग से लेंगे तो पूरा एक क्लास ले लेंगे, ठीक है। एक क्लास में एलपीपी मेरा खत्म हो जाएगा, एलपीपी में बिल्कुल दम नहीं है, और जरूरत पड़ा कि नहीं एक क्लास और चाहिए तो हम मंडे को एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे। आज देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताना, 0 से लेके पाई, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दे पाई माइनस एक्स से, तो ये कितना बताना है, tan पाई माइनस एक्स, और ये वाला वैल्यू कितना बताना है, tan पाई माइनस में एक्स, ठीक है, प्लस में सेक की जगह पे कितना बताना, सेक पाई माइनस में एक्स, दिख रहा है, dx बदल देते मेरे ख्याल से अच्छा रहता, लेकिन देख लो आज हम देखते हैं 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई, देखते हैं क्या फर्क पड़ने वाला है।
ये पाई माइनस एक्स रहेगा, और ये कितना बताना, tan माइनस tan x ना, माइनस का tan x। अच्छा, नीचे में कितना आ जाएगा, माइनस का tan x, और फिर कितना आ जाएगा, माइनस का sec x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो i इक्वल टू 0 से लेके पाई, माइनस कॉमन लिया गया यहाँ पे, पाई माइनस में x tan x, और यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, देखो तो tan x प्लस में sec x। समझ में आया मेरा बात, ये माइनस से माइनस कैंसिल। दिस वन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 ऐड कर दो। आपको यहाँ पे परेशान कौन कर रहा है, x परेशान कर रहा है, x को हटाओ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो बताओ, 2y इक्वल टू, ठीक है, 0 से लेके पाई, ये कितना हो जाएगा, x tan x बाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan x प्लस का sec x, tan x प्लस का sec x dx, प्लस में फिर कहां से कहां तक हो जाए बताना, 0 से लेके पाई, फिर कितना हो जाए बताना, पाई माइनस में x tan x, फिर कहां से कहां तक, ये कितना हो जाएगा, tan x प्लस का sec x, यही तो tan x प्लस का sec x। दोनों को जैसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बताएंगे कोई, 2i इक्वल टू 0 से लेके पाई x tan x प्लस में पाई tan x, दिख रहा है, माइनस में x tan x चलेगा, बाई कितना, tan x प्लस का sec x, ठीक है, dx, इसके साथ ये टर्म कैंसिल। तो कितना बच जा रहा है बताना, 2i इक्वल टू पाई 0 से लेके पाई, यहाँ पे हो जाएगा tan x बाई कितना, tan x प्लस का sec x। अब थोड़ा सा देखो यहाँ पे, अब क्या करें, अब सुना ध्यान से, यहाँ पे कुछ तरीका साइन और कॉस में अब बदलेंगे तो कुछ बेनिफिट कैसे कर दे, tan x माइनस में sec x माइनस में tan x, तो ऊपर में कितना हो जाएगा, हाँ sec स्क्वायर x, हाँ 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 हो जाएगा। चलो ऊपर नीचे हम लोग ऐसे कर लेते हैं, 2i इक्वल टू कहां से कहां तक, पाई 0 से लेके पाई, और ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर दे, किससे मल्टीप्लाई कर दे, sec x माइनस में tan x से, तो नीचे में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, sec स्क्वायर x माइनस में tan स्क्वायर x। अब इसका इंटीग्रेशन 2i इक्वल टू, ये हो गया पाई 0 से लेके पाई, ये कितना हो जाएगा बताना, sec x इंटू tan x है ना, sec x इंटू tan x, और ये कितना हो जाएगा बताना, tan स्क्वायर x, दिख रहा है, ये हो गया dx। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, यहाँ पे 2i इक्वल टू पाई 0 से लेके पाई, अच्छा tan x sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x, अच्छा ये हो गया इसका, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sec x। अच्छा ठीक है भाई, ये sec x माइनस में tan स्क्वायर x का क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x माइनस में 1, तो कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर x का करेंगे तो tan x, और फिर माइनस 1 का करेंगे तो माइनस में x। ठीक है, लिमिट कहां से कहां है, 0 से लेके पाई तक आ जाए। 2i इक्वल टू, समझे कि नहीं समझे, नहीं समझ में आया, tan स्क्वायर x को ब्रैकेट में रखेंगे तो sec स्क्वायर x माइनस 1, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, और फिर ब्रैकेट में ही माइनस 1 है, माइनस 1 का इंटीग्रेशन कितना, माइनस है, और बाहर का माइनस माइनस ही डाल देंगे। अब यहाँ पे देखो, ये हो गया पाई, ये एक बार अच्छे ढंग से sec x माइनस में tan x प्लस में x, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई तक। तो जैसे 2i इक्वल टू पाई हो गया, sec पाई पुटअप करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस 1, tan पाई पुटअप करेंगे कितना हो जाएगा, 0, और ये प्लस का पाई चलेगा, अपर लिमिट खत्म, माइनस में लोअर लिमिट, sec 0 का वैल्यू 0, और tan 0 का वैल्यू 0, और फिर x की जगह पे 0, सारा 0। तो फाइनली कितना मेरा 2i इक्वल टू पाई, ब्रैकेट के अंदर में पाई माइनस में 1, आंसर i इक्वल टू कितना देगा, पाई बाई 2 इंटू पाई माइनस का 1। ओहो हाँ, sec 0 का वैल्यू 1 हो जाता ना, तो ये कितना देगा बताना, फाइनली -2 ना, ये माइनस ऑफ -2, अब सही है, ये आंसर। ठीक है, हाँ पाई बाई 2 माइनस इंटू पाई -2, ठीक है।